Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord, everyone. परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे। हालेलुया। और आप सबका स्वागत करती हूँ जीवित परमेश्वर की हजूरी में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपको संभाले रखे और परमेश्वर आपके परिवारों को ब्लेस करे और आपके परिवारों को बहुतायत से इस्तेमाल करे अपने कामों के लिए, सेवकाई के लिए। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, मुझे विश्वास है कि मेरे जिंदा खुदा ने, जिंदा नासरी परमेश्वर ने आप सबको और आपके परिवारों को संभाले रखा के ये आफतों से, मुसीबतों से, हर एक बंधन से परमेश्वर ने छुटकारा दिया। हालेलुया। और मुझे विश्वास है मेरे भाइयों बहनों, जो आज का वचन है, कलाम है, आपके लिए एक बड़ी आशीष का होगा, एक बड़ी बरकत का होगा और परमेश्वर आपको और आपके परिवारों को ब्लेस करेगा और परमेश्वर आप सबको बहुतायत से इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। हम दुआ करते हैं आज के लाइव प्रेयर के लिए, आप सबके लिए, और परमेश्वर आपको और आपके परिवारों को बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे। आए हम दुआ करते हैं। जिंदे आसमानी बाप यहोवा यीरे खुदा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे राजा, जिंदे खुदावन, जिंदे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, सुबह से लेकर शाम तक संभाला पिता परमेश्वर जी, जो पिता परमेश्वर काली भरी अंधेरी रात थी मेरे खुदावन, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन, मेरे राजा, जिंदे खुदा अब्राहम, ईसाक, याकूब के परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। स्तुतियों के विराजमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी, आपके सिंहासन की तारीफ करते हैं मेरे खुदावन, जहाँ पर आप विराजमान है मेरे खुदावन जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे परमेश्वर, आज की लाइव प्रेयर में पिताजी, जितने भी भाई बहन जिस भी नगर, देश, कंट्री, मोहल्ले से जुड़े मेरे खुदावन, आपके नाम से इलाही शिफा को पाए मेरे खुदावन, आज के वचन के द्वारा इनको समझ और बुद्धि और ज्ञान की बातें सिखाए मेरे खुदावन, और मेरे खुदावन आज के कलाम को सुन के पिता परमेश्वर मेरे खुदावन हृदयों में पिता बसाने वाले बने मेरे खुदावन, ना कि मेरे पिता एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालने वाले बने मेरे पिता। मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन, जितने भी दुखी, लाचार, बीमार है मेरे खुदावन पिताजी, आपके हजूर में आए मेरे खुदावन जी, नया बल पाए, नया मसा पाए, नई शक्ति पाए पिता परमेश्वर, और हर एक शैतान का जुआ इनकी लाइफ से कैंसिल हो जाए मेरे पिता, मेरे राजा। मुझे विश्वास है आज के कलाम के द्वारा, आज के वचन के द्वारा पिता आप इनको ब्लेस करेंगे, इनके परिवारों को ब्लेस करेंगे। मांगती हूँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। सभी को जय मसीह की। सलाम, प्रेज लॉर्ड। खुदा आप सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। जो आज का वचन है, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय की 14 आयत को पढ़ेंगे। हालेलुया। पंजाबी और हिंदी में पढ़ेंगे और इसकी 15 आयत भी पढ़ेंगे साथ में ही। हालेलुया। हे भरावो, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿਵੋ, ਨਿਰਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾलो ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਧੀਰਜ करो। हालेलुया। हिंदी में कहता है, ਵੇਖਣਾ कि कोई किसी नाल बुरे दे बदले बुरा ना करे, सगों एक दूजे ਲਈ सारे ਲਈ सदा भलाई दे मार्ग लगे रहो। आमीन। सचमुच मेरे अजीजों, जो आज का कलाम है आपके लिए बड़ी आशीष, बड़ी बरकत का है, और परमेश्वर इस वचन के द्वारा, कलाम के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करे और आपके परिवारों को बहुतायत से इस्तेमाल करे, और परमेश्वर का कलाम आपके हृदय में जाए। जब खुदा का कलाम आपको छुए और परमेश्वर के कलाम के द्वारा बंधन टूटे, बीमार चंगे हो, जो आलसी हैं, जो प्रार्थना में नहीं है, जो इधर उधर की बातों में ध्यान भटकाते हैं, जो प्रार्थना में समय नहीं बिताते, वचन में समय नहीं बताते हैं। हालेलुया। आज खुदा का कलाम कहता है, और भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते। हालेलुया। निरसहित को प्रोत्साहित करो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता से देखो। आमीन। हालेलुया। देखो, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तृप्त रहो, आपस में सबसे भलाई की चेष्टा करो। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, जो आज का कलाम है, आलसी इंसान को क्या है, सचेत करो। हालेलुया। आलसी को सचेत करो
और डरपोक को हिम्मत बांधो। हालेलुया जी। कोई इंसान तन्नू लगता है, कोई कमजोर है, जो डरदा वा, जो डर रखदा और अंदर डर वाला भै वाला आत्मा है, तो ओनू की करो, हिम्मत दो। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, खुदा का कलाम कहता है कि जो आलसी है उसे क्या करो, उसे समझाओ। और परमेश्वर का कलाम कहता है तुसी उन्हां नू समझाओ। हालेलुया। ठीक चाल नहीं चलते, जो लोग सही ढंग से नहीं चलते। हालेलुया। कहता है कमजोर दिल वाले नू हौसला दो। हालेलुया। डरपोक क्या करो, हिम्मत बांधो। आज अगर कोई कमजोर है तो उनको क्या करो, हौसला दो, तसल्ली दो और उनको समझाओ। और अगर कोई निर्बल है नू संभाले अते सारे नाल धीरे से करो। आज आपको क्या करना है, एक दूसरे के साथ धीरे से बांधना है। हालेलुया। एक दूसरे को समझाना है। हालेलुया। ना कि एक दूसरे की बात का इशू बनाना है, ना कि उसकी बात को खींचना है, ना कि उसकी कमजोरियों को बार बार जतलाना है कि तू ऐसा है, ऐसी है। जब हम बार बार उस कमजोर को जतलाते हैं तो क्या होता है, इंसान सुधरने के बजाय और बिगड़ जाता है। हालेलुया। लेकिन जहाँ में नीति वचन उसकी 21वीं 24 में कहता है, 21 की 25 में कहता है, आलसी अपनी लालसा ही में मर जाता है क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार करते हैं। हालेलुया। आलसी इंसान क्या करता है, अपनी ही लालसा में मर जाता है, घमंड में मर जाता है। काम मैं करांगा, मैं करूंगी, लेकिन वो काम तो करना चाहते हैं, लेकिन जो अपना आलस है, जो आलसी, जो उनके अंदर वाली आत्मा है, उनको नहीं छोड़ते। हालेलुया। लेकिन खुदा का जहाँ कलाम कुछ बातें हमें और सिखाता है कि कोई ऐसा है जो दिन भर लालसा किया करता है परंतु धर्मी लगातार दान करता रहता है। हालेलुया। लेकिन जो धर्मी जन है वो लगातार क्या करता है, वो परमेश्वर के कामों को करने के लिए कुछ ना कुछ योजना परमेश्वर के आगे रखता है, प्रार्थना करता है कि परमेश्वर इस योजना को पूरा करूं, परमेश्वर मैं दूसरों को गवाही बताऊं, परमेश्वर मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करूं। हालेलुया। हमें क्या करना चाहिए, हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, निरंतर प्रार्थना में लगे रहना चाहिए और पूरी तरह हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहिए, ना कि इन सोचों में, विचारों में अपने आप को दबाए रखना है। हालेलुया। देखो कि कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे। अगर आज आपके साथ कोई बुराई करता है, आपके विरुद्ध बोलता है, चुगली निंदा करता है, आपको होना चाहिए कि आप उसके तरह ना बने। आप में और दूसरे इंसान में कोई फर्क नहीं रहेगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ, मेरा खुदा का कलाम वचन चाहता है, खुदा के बाइबल जो बयान करती है आप सभी के साथ, हम सभी के साथ, हमें भलाई के बदले भलाई करनी चाहिए, ना कि हमें बुराई के बदले बुराई करनी चाहिए। इन चीजों को हमारे जीवन से दूर रहना चाहिए और अपनी लाइफ से, अपने बच्चों से, अपने परिवारों से इन चीजों को, इन आदतों को अपनी लाइफ से आउट रखना चाहिए। हालेलुया। बल्कि भलाई के काम करने चाहिए ताकि दूसरा इंसान भी आपकी भलाई के कामों से तृप्त हो सके। आपस में सबसे भी भलाई की चेष्टा करो। हालेलुया। जब हम दूसरों के साथ भलाई करते हैं तो परमेश्वर भी आनंदित होते हैं। हालेलुया। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अगर कोई कमजोर है, अगर कोई डरपोक है, अगर कोई परेशानी की हालात में है, अगर कोई चाहता है कि आज मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, मैं चर्च नहीं जाता, मैं बाइबल नहीं पढ़ता, मैं दुआ नहीं करता, नाइट प्रेयर नहीं करता, आलसीपन में रहता, तो उसके लिए क्या करें, प्रार्थना करें। जब आप प्रार्थना करते हैं दूसरों के लिए तो प्रभु आपके द्वारा बहुत सारे लोगों को छुड़ाता है। बहुत सारे लोग आजाद होते हैं बंधनों से, बीमारियों से, रोगों से, हर तरह की परिस्थिति से। हालेलुया। इसीलिए खुदा का कलाम कहता है हमेशा एक दूसरे पर दया करने की कोशिश करो। हालेलुया। जब हम एक दूसरे के ऊपर दया करते हैं, एक दूसरे को संभालते हैं, पौलुस कहता है जहाँ पर कि हमेशा एक दूसरे पर दया की कोशिश करें। हालेलुया। जबकि आपको लगता है कि दूसरा इंसान कमजोर है, जो उसको नहीं पता, वो पाप में गिरा है, आपको कोशिश करनी चाहिए कि उसको समझाए, उसको खुदा के कलाम के बारे में बताए, उसको अपनी गवाही बताए। जब आप अपनी गवाही को बताते हैं, दूसरों के तक परमेश्वर के कलाम को शेयर करते हैं, तो प्रभु आपको बहुत आय से इस्तेमाल करता है। हालेलुया। जो लोग हमारे साथ बुरा करते हैं उनके प्रति बुराई के बदले भलाई करो। आमीन। कहता है जो लोग हमारे साथ बुरा करते हैं उनके साथ आपको क्या करनी चाहिए, भलाई के काम करने चाहिए। हालेलुया। हमेशा आनंदित रहो। हालेलुया। आपको हमेशा आनंदित रहना है, चाहे कोई भी इंसान कुछ भी करे। जब परमेश्वर के कलाम में अड़ा और खड़ा है
प्रभु उनके साथ है। हालेलुया। मैं फिर से एक बार कहूंगी कि डर को जो डर में है, भय के आत्मा, उनको कहिए जो कमजोर है उनके जीवन से उनको हिम्मत दे, ना कि उनको उसकी कमजोरियां बताए। हालेलुया। मैं इसीलिए चाहती हूँ मेरे भाइयों बहनों, मैं कहती हूँ कि रोज प्रार्थना किया कीजिए, नाइट प्रेयर किया कीजिए, निरंतर प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। हालेलुया। और एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। हालेलुया। ताकि परमेश्वर का जो आत्मा है वो कभी ना बूझे आपकी जिंदगी से। जब आप अपनी गवाही को दूसरों तक पहुंचाते हैं, शेयर करते हैं, तो प्रभु बहुत आय से इस्तेमाल करता है। परमेश्वर आपको बड़ी ब्लेसिंग देता है। परमेश्वर आपको बहुत आय से इस्तेमाल करता है। हालेलुया। मेरी बहन, मेरे भाई, मैं चाहती हूँ अगर कोई नशे में है आप उसके लिए प्रार्थना करें, कोई भी व्यभिचार में है आप उसके लिए भी प्रार्थना करें, और उसको खुदा के वचन के बारे में जरूर बताएं, गवाही के बारे में जरूर बताएं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर दुष्टों का बलिदान करने लगता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, मेरे भाई बहनों, मैं चाहती हूँ कि आप निमित्त खुदा के सामने आए और कहे, परमेश्वर मैं आपका बेटा और बेटी हूँ, परमेश्वर मैं आपको अपनाना चाहती हूँ, परमेश्वर मेरे हृदय में आए, परमेश्वर मेरे रोगों को खत्म कर दे, परमेश्वर मेरे जीवन से आलसीपन खत्म कर दे, परमेश्वर मेरे जीवन से घमंड खत्म कर दे। जब आप परमेश्वर के साथ इन बातों को शेयर करते हैं तो आप रोज अपने मुंह से अंगीकार करें, मैं परमेश्वर जी, मैं यीशु पिताजी, मैं जीत चुकी हूँ परमेश्वर, मैं आपके नाम से परमेश्वर मैं जीत चुकी हूँ परमेश्वर। मेरे जीवन से गरीबी के निशान खत्म है, गरीबी के हालात खत्म है परमेश्वर। मैं धन्य हूँ परमेश्वर जी। परमेश्वर आपने मुझे एक धनवान व्यक्ति बना दिया, धनवान औरत बना दिया। जब आपके मुंह से ये शब्द होंगे, परमेश्वर आपके विश्वास को और मजबूत करेंगे। आपके परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं अंगीकार करता हूँ। जब आप इन तीनों चीजों को खुदा के सामने रखेंगे, अंगीकार की प्रार्थना करेंगे, बोलिए प्रभु मैं दुआ करता हूँ, करती हूँ, प्रभु मैं वचन पढ़ता हूँ, पढ़ती हूँ, प्रभु मैं आपका स्वागत करती हूँ अपनी जिंदगियों में, अपने परिवारों में, अपने बच्चों में। मेरे घर के औलाद सुधर चुके हैं। अब रोज कहें, परमेश्वर आज की सभी अच्छी चीजें जिनकी मुझे जरूरत है वो मेरे जीवन में आ चुकी है, आप मुझे दे रहे हैं। परमेश्वर आप यहोवा है, परमेश्वर आप मुझे चंगा करने वाले परमेश्वर है, परमेश्वर आप मेरी हड्डियों को जोड़ने वाले परमेश्वर है, परमेश्वर टूटे रिश्ते जोड़ने वाले परमेश्वर है। आप ऐसे करके अपने मुंह से अंगीकार करें। जितनी बार अंगीकार करेंगे उतनी बार परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देगा। आप कहे, परमेश्वर मैं आपके लहू के द्वारा उद्धार पा चुकी हूँ परमेश्वर, मैं आपके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ, चंगी हो चुकी हूँ परमेश्वर। आज मुझे विश्वास है मेरे परमेश्वर जी, मेरे खुदावन जी, आप कहे परमेश्वर मुझे आप पर विश्वास है। मेरे पिता परमेश्वर आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। मेरे पिता परमेश्वर आप मेरी जिंदगी में आए, मेरे हालातों को चेंज कर दिया, मेरी परिस्थिति चेंज हो चुकी है, मेरी बीमारी खत्म हो चुकी है, मैं दुष्ट से फ्री हो चुका हूँ, मैं काले इलम से, काले तवीज से फ्री हो चुका हूँ, हर तरह के जादू टूने से मैं फ्री हो चुका हूँ, हर तरह के तंत्र मंत्र से फ्री हो चुकी हूँ। जब आप अपने मुंह से बोलेंगे, अंगीकार करेंगे कि मैं हर एक जादू से, टूने से, तंत्र से, मंत्र से, काले इलम से फ्री हो चुकी हूँ, तो मेरे अजीजों, मेरे भाई बहनों, सचमुच मेरे जिंदगी खुदा के द्वारा आप फ्री हो चुके हैं। आप कहे परमेश्वर की इच्छा ही पूरी होगी, आप कहे परमेश्वर की इच्छा ही पूरी है। मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। जब आप ऐसे करके प्रार्थना करेंगे कि मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो बचाने वाला परमेश्वर है, मैं चंगा हो चुका हूँ, चंगी हो चुकी है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, करती हूँ। लगातार ऐसे प्रार्थना करें, आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेंगे, परमेश्वर आपको उत्तर देंगे। आपको पहले विश्वास करना है, खुदा के वचन के ऊपर मनन करना है, प्रार्थना करना है, अंगीकार करना है और परमेश्वर से तौबा करना है। परमेश्वर मेरी जिंदगी से हर एक आलसीपन खत्म हो चुका है, नेगेटिव सोचे खत्म हो चुके हैं, मेरे हालात बदल चुके हैं, बीमारियां कैंसिल हो चुकी है, कैंसर खत्म हो चुका है, जड़ से खत्म हो चुका है, गिल्टियां रसोनियां यीशु के नाम से बाय फायर हो चुकी हैं। इसी टाइम यीशु के सामर्थी नाम से, यीशु पिता आपके नाम से गूंगे बोले, यीशु के सामर्थी नाम से बहरे सुने, यीशु के सामर्थी नाम से अंधे देखे, यीशु के सामर्थी नाम से लंगड़े चले, यीशु के सामर्थी नाम से बदरू है, गंदी बदरू है, यीशु के नाम से इनकी बॉडी से कैंसिल हो, हर एक शैतानी जुआ इनकी लाइफ से कैंसिल हो, हर एक तंत्र मंत्र इनकी लाइफ से कैंसिल हो, हर तरह के रोग इनकी लाइफ से कैंसिल हो।
आप कहे परमेश्वर मैं हील हो चुका हूँ, हील हो चुकी हूँ। सचमुच मेरे भाइयों बहनों, आज आपके छुटकारे का दिन है, आज आपके हालातों के बदलने का दिन है। आप विश्वास के द्वारा खुदा से मांगे और कहे परमेश्वर मैंने अपनी पुरानी लाइफ यीशु के नाम से खत्म हो चुकी है, मैं जिन्ने आत्मा से ग्रस्त ये नाम से आजाद हो जाए। हॉस्पिटलों में बीमार बेचारे प्रभु वो ठीक हो जाए यीशु के नाम से। लंगड़े चले यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, जिनके पास है यीशु के नाम से वो बस यीशु के नाम से उनकी बॉडी से खत्म हो जाए प्रभु जी। हर एक रोगी शिफा पाए इसी टाइम यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता जी। मेरे खुदावंद मेरे पिता, मेरे खुदावंद आपका ग्रेस इनको छुए पिता, आपकी सामर्थ्य इनको छुए पिता जी। मांगती हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। मसीह का प्रेम, मसीह की सहभागिता, मसीह का अनुग्रह तमाम कलीसिया पर, खुदा के दास दासियों पर हमेशा तक होता रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको ब्लेस करे, बहुतायत से इस्तेमाल करे और परमेश्वर आपको और आपके परिवारों को बहुतायत से इस्तेमाल करे और आप बड़ी गवाही के साथ वापस आए। और मैं चाहती हूँ कि आप विश्वास के द्वारा प्रार्थना करें और अंगीकार करें, विश्वास करें, क्योंकि विश्वास काम करता है। जब विश्वास काम करता है तो अनोखे से अनोखे, मुश्किलों से भी मुश्किल काम आपके जीवन से जो है हल हो चुके हैं। हालेलुया। और आप परमेश्वर के प्रिय बेटे बेटे, आप बिग टेस्टमनी के साथ वापस आ चुके हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे। सभी को प्रेज द लॉर्ड।